दोस्तों, भारत में सेम सेक्स मैरिज को लेकर कई बार बहस होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न देने पर कई याचिका दाखिल की गई है। जब भी ये याचिका दाखिल होती है तो अक्सर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो है LGBTQ। बहुत सारे लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे, पर कई लोग ऐसे हैं जिनको इस शब्द का सही मतलब नहीं पता। तो आइए जानते हैं LGBTQ आखिर है क्या और क्यों इस पर अक्सर विवाद चलते रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, LGBTQ में हर अक्षर का अलग मतलब है, यानी कि हर अक्षर अलग बात करता है। कुछ अलग अलग शब्दों के इनिशियल्स को मिलाकर LGBTQ बना है। इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर स्वभाव को मिलाकर संबोधित किया गया है। LGBTQ में L महिला की तरफ होता है तो उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। इसमें दोनों पार्टनर महिला ही होती है। दोनों पार्टनर के बीच संबंध शारीरिक, रोमांटिक या भावनात्मक स्तर पर हो सकते हैं। इसमें कई बार एक पार्टनर का लुक और पर्सनालिटी पुरुष की तरह हो सकती है। कई लेस्बियन खुद को गे या फिर गे वुमेन कहलाना पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरे इनिशियल पे, जो है G, जिसका मतलब होता है गे। अगर एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष को ही प्यार करने लगे तो उन्हें गे कहते हैं। इसमें दो पुरुषों के बीच संबंध शारीरिक, रोमांटिक या फिर भावनात्मक स्तर पर हो सकते हैं। आमतौर पर समान लिंग की तरफ झुकाव वाले मामलों में महिलाओं के लिए लेस्बियन और पुरुषों के लिए गे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, LGBTQ में तीसरा लेटर यानी कि B का मतलब है बाइसेक्सुअल। जब किसी मर्द या औरत को मर्द और औरत दोनों से ही प्यार हो जाए या फिर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो तो उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं। मर्द और औरत दोनों ही बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। दरअसल एक इंसान की शारीरिक चाहत ही ये तय करती है कि वो लेस्बियन है, गे है या फिर बाइसेक्सुअल है। LGBTQ में T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब वो इंसान जिनका शरीर पैदा होते वक्त कुछ और था और वो बड़ा होकर खुद को उलट महसूस करने लगा। जैसे एक इंसान पैदा होते वक्त लड़की था लेकिन बड़े होने पर वो लड़के जैसा महसूस करने लगा। इसी तरह कोई इंसान पैदा होते वक्त लड़का था लेकिन बड़े होने पर वो खुद को महिला की तरह महसूस करने लगा। ऐसे लोगों में हार्मोन्स की गड़बड़ी या किसी दूसरी वजह से दोनों लिंग के गुण आ जाते हैं। LGBTQ में Q का मतलब होता है क्वेर। क्वेर मतलब ऐसे इंसान जो ना अपनी पहचान तय कर पाते हैं और ना ही शारीरिक चाहत। मतलब ये लोग खुद को ना आदमी, औरत या ट्रांसजेंडर मानते नहीं है और ना ही लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल। इन्हें क्वेर कहते हैं। क्वेर को कभी कभार क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनके दिमाग में अपनी चाहत और अपने जेंडर को लेकर कई सारे सवाल हो। LGBTQ में IA+ तक जुड़ गया है, जिसमें I का मतलब होता है इंटरसेक्स। मतलब ऐसे लोग जिनमें एक से अधिक यौन विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जेनिटल से लेकर इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्रोमोसोम्स में हो सकती हैं। ये पुरुष या महिला के शरीर की आम अवधारणा के बाहर होती है। LGBTQ IA+ में A का मतलब होता है एसेक्सुअल। मतलब ऐसे लोग जो किसी भी तरह के सेक्सुअल अट्रैक्शन को महसूस नहीं करते। इसी तरह प्लस का मतलब है ऐसे लोग जिनकी लैंगिक पहचान या सेक्सुअल अट्रैक्शन को किसी भी तरह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है सरकार, और कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी नहीं दी थी। आखिर ऐसा क्यों? असल में केंद्र सरकार ने इसके जवाब में अल्फनामा यानी एफिडेविट दायर किया। सरकार ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती, जिसमें एक पुरुष को पति और एक महिला को पत्नी और दोनों के बीच मिलन से उत्पन्न संतान की पूर्व कल्पना है। अल्फनामा में कहा गया कि संसद ने देश में विवाह कानूनों को केवल एक पुरुष और एक महिला के मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार किया है। ये कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों के रीति रिवाजों से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में शासित है। इसमें किसी भी हस्तक्षेप से देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन के साथ पूर्ण तबाही मच जाएगी। सरकार ने आगे कहा कि भारत में विवाह से पवित्रता जुड़ी हुई है और एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच का संबंध सदियों पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने इसे मौलिक अधिकार के तहत भी मान्य नहीं माना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि LGBTQ IA+ क्या होता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस लाइक और शेयर करना ना भूलें।